आदाब नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जानिब से नवंबर 2022 में मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को आगे के लिए बंद करने का फैसला किया गया था। जो तलबा पहले से इस स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं वो अपने फिक्स पीरियड तक ले सकते हैं, लेकिन अब से नए स्टूडेंट्स के लिए ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है और वजह ये बताई गई कि ये स्कॉलरशिप दूसरे स्कॉलरशिप्स के साथ ओवरलैप हो रही है और ये भी कि एक ही स्टूडेंट कई स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है, ये जाहिर करके सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से उसको ख़त्म कर दिया गया। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को बतौर इमदाद फराहम की जाती है जो माइनॉरिटी तबके जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी और बौद्ध धर्म वगैरह से ताल्लुक़ रखते हों और किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हों। 2005-2006 में हिंदुस्तान में मुसलमानों की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को जानने और उसमें बेहतरी लाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र सच्चर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई और उसके जरिए मुसलमानों की समाजी, माशी और तालीमी सतह को बुलंद करने और उसमें तरक्की लाने के लिए कुछ सिफारिशात हुकूमत को पेश की गईं। उन्हीं में एक सिफारिश माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फराहम करने की भी थी, जिसके ज़रिए माइनॉरिटी तबकों को आला तालीम हासिल करने की जानिब माइल करना और जो आला तालीम हासिल कर रहे हों उनको बतौर इमदाद हर महीने 5 साल की मुद्दत के लिए एक फिक्स अमाउंट फराहम करना तय पाया था। मौजूदा साल स्कॉलरशिप की रकम 31,000 रुपये बतौर HRA हाउस रेंट अलाउंस तकरीबन 7,500 रुपये और सालाना किताबों की खरीदो फरोख्त और दीगर स्टेशनरी ज़रूरतों के लिए 10,000 रुपये दी जा रही है। इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स का एमए के बाद NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में अच्छे नंबरात से कामयाबी और साथ में किसी भी यूनिवर्सिटी के PhD कोर्स में एडमिशन ज़रूरी है, तभी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा रहे हैं कहीं और जगह नौकरी करना मना है ताकि वो अपनी रिसर्च में फोकस कर सकें, इसलिए जो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो कहीं और नौकरी भी नहीं करते क्योंकि ये रकम उनके पर्सनल और रिसर्च के लिए काफ़ी हो जाती है। NDA सरकार हमेशा मुल्क की अक्सरियत के हक़ में बात करती है और आए दिन मुल्क में मौजूद माइनॉरिटी को कभी उनके धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करके उनको परेशान करती है, कभी उनको झूठे इल्ज़ामात लगाकर सालों जेलों में सड़ने के लिए छोड़ देती है और कभी फाइनेंशियल तौर पर उनके लिए मौजूद स्कीमों और सरकार की जानिब से मिलने वाली इमदादों को रोककर और बंद करके उनको सताया जाता है। 9 फरवरी 2023 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति ईरानी की जानिब से ये बात सामने आई कि साल 2017-18 से 2021-22 के बीच 4,689 स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुए और उनको माहाना रकम अदा की जा रही है। अब मसला ये है कि वो स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप ले रहे थे अब उनको मंथली रकम अदा नहीं की जा रही है, जिसके वजह से वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लेने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्हें अपने लिए और रिसर्च के लिए काफ़ी रकम चाहिए होती है। कभी तहकीक के सिलसिले में शहरों का सफ़र करने होते हैं, किताबें ख़रीदना, फ़ोटो कॉपी कराना और यूनिवर्सिटी की फ़ीस और दीगर अखराजात अदा करने होते हैं, तो ये तलबा मजबूरन कर्ज लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि जल्द या कुछ देर बाद स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन कभी 6 महीने और कभी साल का वक्त भी लग जाता है। स्कॉलरशिप की रकम हुकूमत अदा नहीं कर रही है और इससे बढ़कर हुकूमत का ये जवाब कि स्कॉलरशिप तो हर महीने तलबा के अकाउंट में जमा करवाई जा रही है, सरासर झूठ है। जिस स्कॉलरशिप को हर महीने दिया जाना है उसको 6 महीने या साल में एक मरतबा अदा करना बिल्कुल सही नहीं है। अबू सुफियान नामी एक स्टूडेंट जो JNU से PhD कर रहे हैं, उनका ताल्लुक़ बिहार से है और वो 2022 में इस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुए थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन पर पिछले 6 महीने से यूनिवर्सिटी की खाने की फ़ीस बाकी है और वो 15 मार्च तक किसी भी तरह अदा करनी है और अब तक उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 1.5 लाख तक की रकम कर्ज ले रखी है।
घर वालों पर उनके छोटे भाई बहनों की तालीम का बोझ है, इसलिए वो अपने घर से भी पैसों का मुतालबा नहीं कर सकते। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले न जाने ऐसे कितने नौजवान होंगे जो सिर्फ इस स्कॉलरशिप पर डिपेंड हों और रकम के मुंतजिर हों कि कल रकम आएगी तो सारे कर्ज चुका दूंगा और यूनिवर्सिटी के जो भी फीस बाकी है अदा कर दूंगा, लेकिन हुकूमत है कि रकम देने तैयार ही नहीं। एक तहकीकी जहन रखने वाले स्कॉलर को जो मुल्क को तालीमी मैदान में बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त लगा रहा हो, उसके लिए हुकूमत की जानिब से ऐसा बर्ताव बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और वो सिर्फ हुकूमत की जानिब से रकम ना मिलने की वजह से अपनी तहकीक से पीछे हट रहा हो और उसकी तहकीक में रुकावटें पैदा हो रही हों, तो हुकूमत के लिए कितने शर्म और आर की बात है, खुद हुकूमत को सोचना चाहिए। और ऐसा भी हो रहा है कि मुल्क का आला ज़हीन तबका हुकूमत की मुराआत से महरूम है, ख़ास तौर पर मुसलमान, जिनके बारे में आमतौर पर ये सोचा जाता है कि ये लोग निचले दर्जे के ही काम करते हैं और उनको मोची, ऑटो वाला, तरकारी वाला कहकर पुकारा जाता है और वो तालीमी मैदान में तरक्की करना चाहता है। तो हुकूमत स्कीमों और स्कॉलरशिप्स के ज़रिए उनकी तरक्की को यकीनी बनाए ताकि मुल्क का हर फर्द और हर तबका मुल्क की तरक्की की बुनियादों को मजबूत करने का काम करे। और अगर हुकूमत की स्कीमें उसको ना मिलें और फिर हुकूमत की ये ख्वाहिश हो कि मुल्क तरक्की करे और तरक्की याफ्ता कहलाए, तो ये नामुमकिन सी बात होगी। लिहाजा हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और यूजीसी सभी मिलकर इसके लिए काम करें और उन तलबा की जहनी कैफियत को समझते हुए उनको मिलने वाली रकम जो कि उनका हक है, फौरी तौर पर उन तलबा को फराहम की जाए और जल्द से जल्द अमाउंट की तकसीम का काम मुकम्मल हो ताकि उन तलबा को सुकून और राहत मिले। और हुकूमत से ये उम्मीद करते हैं कि ये स्कीम जो ओवरलैप बताकर बंद की गई है उसको दोबारा जारी की जाए ताकि मुल्क के माइनॉरिटीज़ को उसका फ़ायदा हो और वो भी आला तालीम की तरफ मुतवज्जे हो सकें।